गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आवाज आ रही सबको? हेलो हेलो हेलो। प्लीज कंफर्म। आप साउंड आ रहा नहीं आ रहा? कंफर्म करो एक बार। गुड इवनिंग सर, आ रही गुड है इवनिंग आवाज गुड आपकी। इवनिंग। हाँ जी, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। कोई डाउट वाउट है या मैं चैप्टर खत्म कर दूं आज? बोलो भाई। नहीं किए मतलब होमवर्क आज? कब तक एग्जाम का बहाना चलाओगे? मैंने लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन बोला था करने के लिए आपको कि हमें करना है क्वेश्चन आपका? एक क्वेश्चन बोला था मैंने आपसे, कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? 186 था। 186। ये लीजिए क्वेश्चन 186 निकाल लीजिए। हमें 186 क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन करके हमारा चैप्टर मैथ से खत्म हो जाएगा। बाकी आप जब तक करते हो करते रहना। और इसका मैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट भी रखूंगा जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रोआटा वाले क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। टेस्ट भी होना है आपका, इसी क्लास टाइमिंग्स भी होना है। तो क्वेश्चन नंबर 186 जल्दी से बेटा पढ़ना शुरू कर दीजिए एक बारी। स्पीड से पढ़ेंगे। बेटा पढ़ लिया 186 क्वेश्चन सबने? हाँ जी बेटा, सबका पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 186 देखें एक बार, शुरू करें। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में बेटा जो बोला गया है वो कह रहा है कि हमारे पास हमने 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई है जिसमें 10 रुपए का शेयर प्राइस है, 4 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 6, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 3। सब में एक एक रुपए का प्रीमियम एडेड है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर। बेटा हमारे पास एप्लीकेशन आई है 3000 शेयर्स की एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स। बेटा हमारे पास शेयर 2000 है, हमने प्रोराटा 3000 को 2000 देके करा है या 2400 को 2000 देके करा है? बोलो भाई। टोटल शेयर 2000 हैं, एक शेयर 14 रुपए का है, 10 प्लस 4 हो जाएगा। एप्लीकेशन में है आपका 6 रुपए, दैट इज 5 प्लस 1। फिर है अलॉटमेंट, फिर है फर्स्ट कॉल, फिर है फाइनल कॉल। ये है 2 3 3, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। और क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन आई है 3000 की जिसमें हमने 2400 को कितने दिए हैं? 2000। और 600 को हमने कह दिया मना, रिजेक्ट। क्वेश्चन ने 600 के लिए अलग से बोला नहीं है, लेकिन उसने साफ बोल दी है कि बात कि आपके पास 2400 को 2000 देने हैं, तो उसने अपने आप ही जो 600 बच गए वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस पैसा आएगा वो आपका अलॉटमेंट में चला जाएगा। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money
and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. बेटा x ने ये वाला पैसा नहीं दिया 40 allotted शेयर पे, नॉट रिसीव्ड। और उसके अलावा आपके पास y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls and on his such failure his shares were forfeited। बेटा y ने ये वाले तो पैसे नहीं दिए, 72 कौन से शेयर दिए हुए हैं, अप्लाइड शेयर, नॉट रिसीव्ड। और हमें क्वेश्चन ने बोला है कि 80 शेयर्स को रीइश्यू करो 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में, तो 80 शेयर्स एट द रेट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप में इश्यू हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना बेटा, इसमें से कौन कौन सा सिंपल केस में है, कौन सा स्पेशल केस में है, जल्दी बताइए फटाफट स्पीड से। कौन स्पेशल केस में आएगा, कौन सिंपल केस में आएगा? वाई सिंपल और एक्स स्पेशल, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर हमें अब क्या करना होगा, क्वेश्चन अपना बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न में चलाना पड़ेगा, सब कुछ सिमिलर चलेगा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर चेंज करना होगा। और वो पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आपके सामने कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करेंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। बेटा सबसे पहली एंट्री हमारी किस चीज की होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है ना, जिसके लिए हम एंट्री करेंगे यहां पर, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने से होगी एंट्री वाली, 3000 इंटू 6 कितना, 18,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 18,000 टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2000 का इंटू 5, क्योंकि 6 रुपए का शेयर था, 5 रुपए कैपिटल था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू 1 2000, टू शेयर अलॉटमेंट 400 इंटू 6 2400, और बैंक से कितने का रिफंड आ जाएगा, 600 इंटू 6 3600। ये लीजिए चेक करिए बेटा, कोई डाउट है बताइए यहां तक। पहली एंट्री क्लियर है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पुराना ही काम किया, अभी तक कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर। अगली एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट की, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा 2000 शेयर्स पे 2 रुपए की है, तो 2000 इंटू 1 2000 इंटू 1, ये हो गया 4000, ये हो गया 2000, ये हो गया 2000। अलॉटमेंट में किसी को डाउट है बता देना। और अब यहां पर जो पैसा आया उसमें कुछ पैसा नहीं आया, तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इस एंट्री को करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक स्पेशल वर्किंग। अच्छा 4000 में से ऑलरेडी कितना मिल चुका था आपको, 2400, तो बेटा अब कितना मिलेगा, 1600 रुपए। लेकिन 1600 में से किसने पैसे नहीं दिए, वो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 स्पेशल वर्किंग का पार्ट भी बनेगा। बेटा जो x था, x के शेयर की बात चल रही है, x के कितने शेयर थे, 40, और वो 40 कौन से शेयर थे, अलॉटेड या अप्लाइड, अलॉटेड। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलॉटेड इज टू अप्लाइड, 2000 अलॉटेड के लिए 2400 अप्लाइड, 1 के लिए 24/20 और 40 के लिए 24/20 इंटू 40, 48 अप्लाइड। कितना अप्लाइड आ गया बेटा, 48। मनी रिसीव्ड 48 इंटू 6 288 माइनस मनी एडजस्ट 40 इंटू 6 240, मनी कैरी फॉरवर्ड 48
मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 40 इंटू 2 कितना 80। बेटा ऑलरेडी रिसीव कितना है 48। तो जी नॉट रिसीव्ड कितना हो गया 32। यहां 32 लिखिए, यहां लिखिए 1568। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है? तो अभी तक कुछ भी नया पॉइंट नहीं आया, ये लास्ट क्लास तक आपने कर लिया था मेरे साथ में, हमने ऐसे एग्जाम्पल कर रखे हैं पहले भी। यहां तक कोई डाउट है बताइए मुझे। नहीं सर। यहां तक की बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फिर बारी आती है शेयर फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 इंटू, बेटा कितने रुपए का कॉल था फर्स्ट? 3 रुपए का, जिसमें यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 2000 इंटू 1 4000 2000 6000। और जब पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से 6000। बेटा किसने पैसा नहीं दिया था? दो लोगों ने। दो लोग कौन कौन से? एक तो 40x का प्लस सर भाई। y का निकालना पड़ेगा वर्किंग करके। y के कौन से दिए हुए थे शेयर? सर अप्लाइड। तो उसके अप्लाइड इस टू अलॉटेड रखे जाएंगे, 2400 इस टू 2000 रखे जाएंगे, एक के लिए 20/24 रखा जाएगा, और 72 के लिए 20/24 इंटू 72 रखा जाएगा, 60 अलॉटेड आ जाएगा। और यहां पर 60 वाई का आ जाएगा इंटू 3 रुपए। तो जी ये आपका आ गया 300, ये आ गया आपका 5700। कोई डाउट है बताइए? नहीं सर। तो फर्स्ट कॉल तक एक्स के अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और वाई के आपके किसका पैसा नहीं आया? आपका सिर्फ फर्स्ट कॉल का। क्या हमने एक्स के शेयर इसी के बाद फॉरफीट कर दिए थे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्किंग ही अब शुरू होती है यहां से। फॉरफीचर की एंट्री ऐसी है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा यहां पे। बेटा एक बात बताइए, 40 शेयर्स पर कितना कॉल्ड अप किया अभी तक आपने एक्स के लिए? एक्स के लिए कॉल्ड अप बताइएगा, एक्स के लिए कॉल्ड अप बताइए। बोलो बेटा, एक्स का कॉल्ड अप सर 8। 8 रुपीज। 8 कैसे आएगा? 5 ये एक ये 6 और 2 8। तो जी एक्स का कॉल्ड अप आ गया है 8 रुपए 320। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है, कौन से अमाउंट से? रिसीव्ड वाले अमाउंट से या नॉट रिसीव्ड वाले अमाउंट से? बोलो जी, कौन से वाले अमाउंट से बेटा? नॉट रिसीव। तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव, वर्किंग नोट नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा। आपके अकॉर्डिंग पैसे दो नहीं मिले, कौन कौन से नहीं मिले? एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला और एक फर्स्ट कॉल नहीं मिला। तो प्रीमियम आपके अकॉर्डिंग किससे डेबिट हो जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग प्रीमियम डेबिट होना चाहिए 40 इंटू 2 80 रुपए से। लेकिन एक पॉइंट है, अब समझना ध्यान से, आपको ये केस समझना है प्रीमियम के रिगार्डिंग। बेटा एक्स ने अप्लाई कितने शेयर किए थे? सर 48। तो उसका कितना पैसा आया था? 96। क्लियर है? हाँ जी। एक्स को अलॉट कितने किए गए थे? 40। तो उसका आना कितना चाहिए था? 80। तो उसका कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 16 रुपए। कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर।
यहां तक की बात क्लियर है? और एक सेकंड, एक गलती हो गई, ये 2 रुपए नहीं है, ये 6 रुपए है। सर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का कर रहे हो ना? ये देखिएगा, 288 और 240, कितना एक्सेस आया था बेटा? 48। जो हमने ऊपर भी वर्किंग की थी वैसे ही कर रहा हूं। अच्छा, एक्स से अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? एक्स अलॉटमेंट ड्यू 40 × 2 कितने रुपए? 80। लेकिन 80 में 2 रुपए, दो चीजें हैं बेटा, क्या क्या? कैपिटल 40 और सिक्योरिटी प्रीमियम 40। अब आप मुझे बताओ, जो एक्सेस आया 48, ये किस में एडजस्ट होगा पहले? सर पहले कैपिटल में। पहले कैपिटल में, यानी कि अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो ये मेरा एडजस्ट होने के लिए पहुंचेगा यहां 40, ये 0 हो गया, यानी कि कैपिटल के पूरे पैसे मिल गए। अच्छा, कुछ पैसा अगर प्रीमियम का भी मिल गया क्या? तो जी नॉट रिसीव जो है वो 32, वो किस चीज का है? वो प्रीमियम का है। अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम नॉट रिसीव है? नॉट रिसीव 32, अलॉटमेंट प्रीमियम नॉट रिसीव 32। तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम पे 2 पैसे नहीं आए सिक्योरिटी प्रीमियम के। कौन से? एक तो अलॉटमेंट का 32 और एक कॉल का 1 रुपया, यानी कि प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ? 72। इस बात से डाउट बताओ, यही एक पॉइंट है समझने वाला। आपको यही समझना है कि इस वाले पॉइंट के अंदर 32 कैसे आया। आपका 48 रुपए एक्सेस आया था, जो कि अलॉटमेंट पे कैरी फॉरवर्ड होता। अलॉटमेंट में दो चीजें हैं, कैपिटल और प्रीमियम। पहले आपने कैपिटल में एडजस्ट करना है, आपने कैपिटल में 40 पूरा एडजस्ट कर दिया। उसके बाद भी कितना एक्सेस था आपके पास? 8 रुपए। वो 8 रुपए जाके आपका एडजस्ट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम के आपने अलॉटमेंट पे 40 रुपए लेने थे, 8 आपको मिल गए, तो आपको कितने नहीं मिले? 32। ये 32 ही आपका कौन सा अमाउंट बन जाता है जो अलॉटमेंट का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है? तो 32 कौन सा? अलॉटमेंट वाला, और 40 ये वाला कौन सा? फर्स्ट कॉल वाला। टोटल मिलाकर आपको 72 नॉट रिसीव्ड है। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं सर। बेटा बाकी सभी बताओ, कोई दिक्कत है? नो सर। और अगर अब मैं इसके बाद बात करूं शेयर फॉर फ्यूचर की, तो बेटा इसने हमें कौन सा पैसा दे रखा है? यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, बात एक ही है। और अब एक बात बताना बहुत ध्यान से, इसने 288 में कितना ऑलरेडी पे कर रखा है? इसने एक तो एप्लीकेशन का पे कर रखा है 40 × 1, 40 रुपए, और इसने कुछ 8 रुपए अलॉटमेंट का भी पे कर दिया है। तो जी इसने एक्चुअली कितना पे कर रखा है जो कि विदाउट प्रीमियम है? 240। 240 रुपीज इसका शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट है जो इसने विदाउट प्रीमियम पे किया है। और हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? अलॉटमेंट पे 32 और यहां पर 120, यानी कि 152। ये अलॉटमेंट का नॉट रिसीव्ड है और ये फर्स्ट कॉल का नॉट रिसीव्ड है। इसी एंट्री की मेन कहानी है, इसी एंट्री की वजह से आंसर में चेंज आता है। आप बताओ, आपको इस चीज एंट्री से कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। फर्स्ट कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है? 1 रुपीज बेटा, सब पे 1 रुपीज है, बट रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल पे। बोलो जी, इस एंट्री से कोई डाउट है बताइए। सर एक बार ऊपर कर दो। सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पे कर दिया ना? बेटा अलॉटमेंट पे नहीं किया था, और सर एप्लीकेशन वो पे कर दिया था, उसको मैंने लिया भी नहीं है। मैंने जो सर इसमें मैं 288 में से 48 पे माइनस करा। 40 एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया वो माइनस करा, और अलॉटमेंट का 8 जो ये वाला मिल गया था ये वाला माइनस करा। जो प्रीमियम मिल गया वो हटाना होता है, इग्नोर करना होता है उसको, जो रिसीव हो जाता है।
बोलो जी, बताओ, इस बात से कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बताइए। क्लियर है यहां तक की बात? आगे चलूं? अच्छा, इस ये अब आप किसके शेयर फॉरफीट कर चुके हो? एक्स के शेयर फॉरफीट कर चुके हो, तो अब फाइनल कॉल मांगोगे, तो फाइनल कॉल में जो पैसा ड्यू किया जाएगा वो बिना एक्स के किया जाएगा, तो हो जाएगा 1960। 2000 में से 40 शेयर कैंसिल हो चुके हैं, तो बचे कितने? 1960। और कॉल है 3 रुपए की फिर से, तो 2 यहां पर और 1960 एक यहां पर। तो जी ये आपका हो जाना चाहिए 5880, ये 1960 और ये 3920। और जब पैसा आया तो जी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 5880। कॉल्स इन एरियर्स कितने का नहीं आया? 60 शेयर्स पे 3 रुपए 180, तो कितने का आ गया? 1900 इंटू 3 5700 का। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये सिंपल केस है। और जब आपने इसके शेयर फॉरफीट किए तो आपने सिंपल सा बोलना है जी हमने 60 शेयर को फॉरफीट किया, जिसमें 10 रुपए मांगा, 600। मेरे पास 60 इंटू 2 प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मेरे पास शेयर फॉर फीचर में कौन सा आया? 60 इंटू कौन कौन से अमाउंट आए? 6 रुपए 360। और कौन कौन सा पैसा नहीं आया? कॉल्स इन एरियर्स 60 इंटू 6 360। रिसीव हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम, नॉट रिसीव है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 6 रुपए विद प्रीमियम। फाइनली आपने शेयर को रीइश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80 शेयर 9 रुपीज के रेट से फुल्ली पेड अप 800 720 शेयर फॉर फीचर डेबिट 80 और एक्स के 40 शेयर। बेटा कितने फॉरफीट कर गए थे? देखो होल ऑफ वाई शेयर्स भी इंक्लूडेड, वाई के सारे शेयर लेने हैं आपने। तो जी वाई के 60 शेयर के लिए अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 60 शेयर ऑफ वाई कितना लिया बेटा आपने? 360। अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 40 शेयर ऑफ एक्स 240। अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ एक्स 240 अपॉन 40 इक्वल्स टू 6। अमाउंट फॉरफिटेड फॉर 20 शेयर ऑफ एक्स, तो 6 इंटू 20 हो गया 120, टोटल हो गया 480, माइनस आपने डिस्काउंट दिया है 80, कैपिटल रिजर्व हो गया 400। यहां पर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। लो जी बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। सिर्फ एक ही फॉर फीचर की एंट्री है बस, वो प्रीमियम वाली, बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर था। और आपको कैसे पता चला कि ये वो वाला केस है? उसका सबसे बड़ा हिंट ये है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये 5+1 है, ये 1+1 है, इतना डिफरेंस है, इसी वजह से ऐसा केस बनता है कि इतना ज्यादा प्रीमियम आता है कि वो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो जाता है, तब ऐसा केस बनेगा, वरना ऐसा केस बनता ही नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है ऐसा, बाकी तो सिमिलर ही है क्वेश्चन। बाकी तो ये आपने कुछ नोट करना है, कर दूं स्लाइड चेंज? बोलिए भाई, कोई नोटिंग करनी है इसकी या कर दूं आगे? सर आगे कर दो। तो जी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको वो होमवर्क, अभी होमवर्क क्या अभी कर लो, अभी आधा घंटा है आपके पास पूरा करने के लिए।
इसे खत्म करिए, खत्म करके, और अभी इसी को डिस्कस करेंगे हम। ये लीजिए 214 बेटा, क्वेश्चन नंबर 214, ऑलमोस्ट फिगर सेम, बस वैल्यूज अलग हैं। प्रीमियम की बात वही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए हैं बस। तो जल्दी से आ जाइए अपने पास बेटा, शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 214, जल्दी शुरू करिए बेटा। बेटा खुद शुरू कर दो, मैं बीच में हेल्प करूंगा आपकी, लेकिन आप पहले शुरू कर दीजिए। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझाऊं एक बार और? क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर चुके हो? हाँ जी सर। अच्छा एक बात बता दो कि क्या नाम है, कितने शेयर्स को कितने अलॉट किए हैं? सर 36 को सर 30,000। यस 36,000 को 30,000, क्योंकि 9 को तो साफ मना ही कर दिया, और ये बात क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया इस बार। करिए जल्दी जल्दी करिए बेटा, क्योंकि बाकी काम सब कुछ सेम है।
कितना हो गया क्वेश्चन बेटा? हो जाएगा या कराऊं मैं? इस बार किस किस ने पैसा नहीं दिया? यहाँ पर तो 36 को 30 दिया है और 9000 को मना कर दिया है। और उसके बाद आपके 600 शेयर्स पे हरी और मोहन है। यहाँ पर 600 शेयर अलॉटेड, हरी ने पैसा नहीं दिया। ये 1080 अप्लाइड, मोहन ने पैसा नहीं दिया। एंड रीइशू कर दिया आपने 1200 शेयर एट द रेट 9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। तो जी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी ये वाली एंट्री? पूरे 45 से 45,000 इंटू 6, 2,70,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 270, 45,000 इंटू 45 भी क्यों, 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 1, 30,000। शेयर अलॉटमेंट में कितने का जाएगा? 6,000 इंटू 6, 36,000। और बैंक से रिफंड कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू 6, 54,000। फिर एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 30,000 इंटू 2, 60,000। 30,000 इंटू 1, 30,000। यहाँ पे भी 30,000। अब आपको जो पैसा मिलना है वो मिलना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 60 में से ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 36। तो आपको मिलने चाहिए 24। लेकिन 24 में अब आपका एक पर्सन जो पैसे नहीं दे रहा है, जिसके पास क्या है? allotted share, that is allotted is to applied। 30,000 is to 36,000 और एक शेयर के लिए 36/30 और 600 शेयर्स के लिए 36/30 इंटू 600। कितने आगे जी आपके ये? 360। 36/30 इंटू 600 ना, 720 शेयर। ठीक है ना? 720 शेयर बेटा। अप्लाइड पे पैसा कितना मिला? एप्लीकेशन मनी कितनी मिली थी?
720 into 6, 4320. Money adjust 600 into 6, 3600. एक्सेस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 720. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ? ये हुआ 600 इंटू 2, 1200. मनी ऑलरेडी रिसीव कितनी है? 720. तो जी नॉट रिसीव कितनी है? 480. तो 480 आपकी नॉट रिसीव्ड है, जिसको आप यहां दिखाएंगे 23,520. फिर बारी आई शेयर फर्स्ट कॉल की, फिर शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपके हो गए कितने? पूरे शेयर 30,000 थे, इंटू 2, 30,000 इंटू 1, ये 60, ये 30, ये हो गया 90. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. बेटा अब किस किस ने पैसा नहीं दिया? एक और आ गया था ना आपके पास, अप्लाइड वाला. और कितने अप्लाइड थे उसके? 1080, 30/36, 1080, 900 शेयर अलॉटेड. तो आपके पास जो पैसा नहीं आया वो 600 प्लस 900 का पैसा नहीं आया. आपने शेयर फॉरफिट नहीं किया? बेटा शेयर फॉरफिट से पहले फर्स्ट कॉल रिसीव तो कर लूं. नहीं, क्वेश्चन में है शेयर फॉरफिटेड आफ्टर लॉट. अच्छा आफ्टर अलॉटमेंट ही बोल दिया है. हाँ जी सर. अच्छा फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है इससे. तो मतलब इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है कि इसने अलॉटमेंट के बाद ही फॉर फीचर करा दिया. तो जब अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर कराया तो अभी बात बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से किया आपने? 600 इंटू 6, 3600. और सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव कौन सा होगा पता है आपको? फिर से वही वर्किंग करनी पड़ेगी जो आपने थोड़ी देर पहले की थी. एक बात बताओ, कितना एक्सेस कैरी फॉरवर्ड आया था बेटा? 720. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितनी थी? 600 इंटू 2 यानी कि 1200 रुपए. 1200 में दो चीजें हैं, 600 रुपए का कैपिटल, 600 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम. आपके पास एक्सेस कितना आ रखा है? 720. 720 में से पहले यहां पे 600 एडजस्ट हो जाएगा और बचा हुआ 120 यहां चला जाएगा. तो बेटा नॉट रिसीव कितना हुआ? 480. 480. तो जो आपका प्रीमियम नॉट रिसीव आएगा वो 480 आएगा. और शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा? आपको पैसा एक ही बार मिला है कितना? 4320, जिसमें आपका एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना होगा? 600 इंटू 1 माइनस 480, जो आपको 480 क्यों 120.
तो 3600 आ जाएगा। और कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? 480। बोलो जी, इस एंट्री से कोई डाउट है? तो 120 क्यों आया? बेटा 120 रिसीव हो गया था इसलिए आया ये वाला, देखो 720 में 600 का एप्पल मिल गया, 120 का प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम जो मिल गया वो हटाना पड़ेगा आपको। बोलो जी, इस एंट्री से कोई डाउट? नहीं सर। और अब शेयर फर्स्ट कॉल जब आप डेबिट करोगे तो आप कितने शेयर्स को हटाकर डेबिट करोगे? ठीक है, 600 हट गए, 29,400 हो गया सीधा, और 29,400 इंटू 1 हो गया, 88,200। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट 2, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया बेटा? 900 इंटू 3, 2700, और ये हो जाएगा आपका 28,500, 85,500। ये 900 आपको अभी वर्किंग मैंने भी करके दिखाई थी, अलॉटेड अप्लाइड वाली, वही वाली वर्किंग है, अप्लाइड टू अलॉटेड वाली। बोलो जी। और क्वेश्चन है इसमें? बस ये 2 ही क्वेश्चन है जिसमें चारों प्रीमियम है और ये वाला पॉइंट इसके अंदर आता है, अदरवाइज तो नहीं है। अच्छा, इसके फॉर्म से कब कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद तो नहीं कर रहे? फेल टू पे 2 कॉल्स। तो एक मैं क्वेश्चन में भी चेंज करूं, आपने मुझे शुरू में बताया नहीं, ये तो फिर यहीं पे खत्म हो गया ना, फॉरफीट। जी अब बताइए मुझे यहाँ पे आप सब, हमें और क्या करना है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 29,400 इंटू 3, 29,400 इंटू 2, 29,400 इंटू 1। फिर से सिमिलर आ गया, 88,200, 58,800, 29,400। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, शेयर फाइनल कॉल 88,200, पैसा नहीं मिला 900 का, इंटू 3 2700, और 85,500। और अब कर लीजिए फॉर फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 900 शेयर्स पे 10 रुपए कॉल्ड अप, 9,000। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा कौन कौन सा नहीं मिला इसका सिक्योरिटी प्रीमियम? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 1800। इसका शेयर फॉर फीचर 900 इंटू 6, 54, और कौन सी कॉल्स इन एरियर्स है? ये भी 900 इंटू 6, 5400। और आपने रीइशू कर दिए, कितने शेयर रीइशू किए हैं? रीइशू आपने कर दिए 1200 शेयर, जिसमें सारे के सारे मोहन के लिए हैं। तो जी ये आ गए आपके 1200 इंटू 10, 12,000, 1200 इंटू 9, 10,800, शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से? 1200 से। मोहन के 900 शेयर सारे लिए हैं, तो इसका आ गया आपका 54। हरी के 600 के लिए आपने फॉरफीट किया है 3600, एक के लिए हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 6 यानी कि 6 रुपए, और 300 के लिए हो जाएगा 6 इंटू 300, 1800 रुपए। यह आ गया 7200, माइनस डिस्काउंट कर दीजिए,
डिस्काउंट आ रहा है 1200, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 6000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6000 6000। लो जी। तो क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन प्री बोर्ड्स वगैरह में तो आराम से पूछते ही थे। एग्जाम में पूछने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन समझने के पॉइंट से अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं, आपने वो करने ही करने हैं, बाकी सारे तो, क्योंकि मेरी तरफ से चैप्टर अब खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास में आप प्रोवाटा का टेस्ट भी देंगे, जो क्लास टाइमिंग्स पे होगा आपका। समझ गए आप सब? और ट्यूसडे को चैप्टर हम नया स्टार्ट करेंगे अपना। सर ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है बेटा, प्रोवाटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। जो प्रोवाटा 165 के बाद से स्टार्ट हुआ था और वो 216 क्वेश्चन तक है, उन 51 क्वेश्चंस के टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अपना इसी बहाने होमवर्क कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा, और उसको फिर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है? ठीक है सर। तो फिर क्लास अब ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना ट्यूसडे को मिलेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखेंगे पूरा का पूरा, अपना टेस्ट दे के रखेंगे, और फिर हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस वाले बैच में हमारी पार्टनरशिप हो रखी है पहले ना? हाँ जी सर। एनपीओ भी कर रखा है? सर एनपीओ इस बैच में नहीं हुआ, तो दूसरे बैच में हुआ। एनपीओ इस बैच में नहीं हुआ? नहीं सर। चलो फिर ठीक है।